यूपी को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर के साप्ताहिक सर्वे में बीजेपी को बढ़त। बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर। बीजेपी को 40% और एसपी को 32% वोट मिले। साप्ताहिक सी वोटर सर्वे के मुताबिक इस बार 47% लोग मानते हैं कि फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी। 30% एसपी की जीत बता रहे हैं, जबकि 7% लोग ही कांग्रेस के जीतने की उम्मीद जता रहे हैं। यूपी में सीएम योगी के कामकाज पर सी वोटर का साप्ताहिक सर्वे। 41% लोगों को योगी का काम पसंद है, 47% लोग संतुष्ट नहीं। साप्ताहिक सर्वे के मुताबिक 43% लोग दोबारा योगी को सीएम बनते देखना चाहते हैं। 32% लोगों की पसंद अखिलेश यादव, मायावती को 15% और प्रियंका को 4% लोग ही सीएम के तौर पर देखते हैं। संसद सत्र से पहले संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। सोमवार को होने वाला संसद मार्च रद्द। 4 दिसंबर को होगी अगली मीटिंग। मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा ऐलान करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी पर सरकार हमसे सीधे बात करे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सोमवार को संसद में पेश करेंगे कृषि कानून वापसी का बिल। सोमवार से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। कृषि कानून मंत्री नरेंद्र तोमर का पराली पर बड़ा बयान। बोले, पराली जलाने वाले किसानों पर नहीं होगा आपराधिक मुकदमा। यूपी के महोबा में प्रियंका की हुंकार। प्रियंका ने प्रतिज्ञा रैली के दौरान कहा, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। यूपी के गोंडा में सीएम योगी का पिछली सरकार पर निशाना। कहा, पिछली सरकारों में आतंकियों के मुकदमों को वापस लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हरदोई में अखिलेश राजभर की साझा रैली। अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, भाजपाई केवल 2 काम जानते हैं, एक जीप चढ़ाना, दूसरा जीप चलाना। कोरोना के नए वेरिएंट पर पीएम समीक्षा बैठक में बोले, सतर्क रहने की जरूरत। जहां ज्यादा केस है वहां ज्यादा सावधानी जरूरी। वैक्सीन के दूसरे डोज की रफ्तार बढ़ानी होगी। दुनिया में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर एक्शन में पीएम मोदी। बड़े अधिकारियों के साथ पीएम ने की बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मंत्रालयों के बीच बातचीत। सूत्रों के मुताबिक सरकार विमानों पर पाबंदी लगाने के पक्ष में नहीं। विमान से आने वाले यात्रियों की सख्त जांच की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत। डब्ल्यूएचओ ने बताया, तेजी से फैलने वाला। कई देशों ने लगाया यात्रा पर प्रतिबंध। कर्नाटक के धारवाड़ में एसडीएम कॉलेज में कोरोना के 77 नए केस सामने आए। कुल केस 281 हुए। कल एसडीएम कॉलेज के 60 छात्रों के पॉजिटिव आने के बाद हॉस्टल सील कर दिया गया था। देश में एक दिन में कोरोना के 8,318 नए केस, जबकि 465 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर फाइजर और बायोटेक का बयान। कहा, अभी तय नहीं है कि वैक्सीन नए वेरिएंट पर असरदार होगी या नहीं। पंजाब के मोहाली में शिक्षकों के धरने में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल। बोले, शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान दे चन्नी सरकार। पंजाब के बरनाला में बेरोजगार शिक्षकों का चन्नी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। यूपी में गठबंधन को लेकर वीआईपी के मुकेश सहनी का ऐलान। कहा, निषाद पार्टी के साथ 50 सीटों पर गठबंधन करने को तैयार। बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। एमपी के मंत्री बिसाहू लाल के बयान पर करनी सेना का हंगामा। बिसाहू लाल की गाड़ी को घेरा। करनी सेना के कार्यकर्ता गिरफ्तार। मंत्री ने क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर की थी अभद्र टिप्पणी। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी की वजह से आज से देश भर के 10,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। दिल्ली में 3 अस्पतालों में बंद रहेगी ओपीडी। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से बुरा हाल। 30 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री पर रोक। सिर्फ जरूरी सेवाओं वाले ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश करने की होगी इजाजत। गुजरात की द्वारका में 20 समंदर में 2 बड़े जहाजों की टक्कर। कोस्ट गार्ड के शिप बचाव कार्य में जुटे। एक शिप में 21 भारतीय और दूसरे शिप में 22 फिलीपींस के क्रू मेंबर शामिल थे।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में IITF में नंबर 1 बना बिहार। दिल्ली के प्रगति मैदान में बिहार को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया। तमिलनाडु में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। तेज बारिश की वजह से कांचीपुरम में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी, लोग परेशान। ABP न्यूज आपको रखे आगे।